हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आई थिंक टेंस इज़ गोइंग ऑन एंड इन द टेंस प्रेजेंट टेंस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड द नेक्स्ट वन पास्ट टेंस इज गोइंग ऑन। एंड पास्ट टेंस में आपका इंडिफरेंट टेंस आपका हो चुका है। इंडिफरेंट टेंस इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, all the types of sentence are clear. Past tense is clear to all of you, I hope. The form of the verb which tells about the time of the action which has been done in the past time, जो बीते हुए समय में कार्य हो चुका होता है। ओके, इंडिफरेंट टेंस भी आपका हो चुका है। अब आज हम समझते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द फॉर्म ऑफ द वर्ब which tells about the time of the action which was going on in the past time at a certain period. Try to understand the form of the verb which tells about the time of the action which was going on in the past time at a certain time. मीन्स क्रिया का वह रूप जो हमें यह बताता है कि क्रिया जो हुई है कब, बीते हुए समय में। बीते हुए समय में क्रिया होती है और वो क्रिया जो है होती है लेकिन एक निश्चित समय पर एक समय दिया होता है। ठीक है ना, एक निश्चित समय दिया होता है, उस समय के अंतर्गत वो क्रिया आपकी होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर एग्जाम्पल्स हम देते हैं, वह कल सुबह विद्यालय आ रहा था, मैं कल रात पुस्तक पढ़ रहा था, कल सुबह बारिश हो रही थी, आज हम लोग बाजार जा रहे थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एट ए सर्टेन टाइम, एक यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पे बताई जा रही है, टाइमिंग दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में द वर्क इज़ गोइंग ऑन, जो वर्क आपका होता है उसमें कॉन्टिन्यूटी दिखाई पड़ती है। जो वर्क आपका चल रहा था वो है आपका बीते, यानी कि जब आप उनसे मिले थे या हम उनसे मिले थे, जब हमने कोई चीज़ देखी, जो एक्शंस को हमने देखा था वो उस टाइम आपका हो रहा था। लेकिन एक टाइमिंग था, हमने कब देखा था, जो क्रिया हो रही थी विच वाज, जैसे कल सुबह वर्षा हो रही थी, यानी कल सुबह हमने क्या देखा था, कल सुबह हमने देखा था कि बारिश हो रही थी। द एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द मॉर्निंग येस्टरडे, कल सुबह वर्षा हो रही थी। इस टाइप के सेंटेंस, इस टाइप की फीलिंग्स आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निकल कर सामने आती है। अब हमें थोड़ा सा रूल्स को समझ लेना है कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको हम लोग कैसे फील करते हैं, कैसे निकल के आता है। इसमें भी जैसे आप देखते हैं, पहले हम लोग इसमें रूल्स इसके हैं, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और रूल्स को आपको ध्यान समझना है। कई जगह ये बताते हैं कि हमें जो है इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों से अगर सीखना है तो हम नहीं सीख पाएंगे जो है, लेकिन ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप ध्यान में आप नहीं रखेंगे तो इन द कमिंग टाइम जब आप लोगों को हम ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे, ट्रांसलेशन समझाएंगे कैसे हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो है इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, कहाँ पे और सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट कैसे यूज़ करते हैं। यानी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वहाँ पे सब्जेक्ट कैसे यूज़ होगा, अगर निगेटिव सेंटेंस है वहाँ पे कैसे होगा, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो वहाँ पे कैसे होगा। यानी कि हर जगह आपको इस रूल्स को आपको समझना होगा। ठीक है, थोड़े बहुत जो है 19-20 का फ़र्क पड़ता है, वो चीज़ें हम जो आपको ट्रांसलेशन आपको समझाएँगे उसमें हम वो चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये बेसिक चीज़ें आपको ओवरलुक नहीं करना है, इसको आपको समझ के रखना कि अभी जो चीज़ आप सीख रहे हैं इन द कमिंग टाइम इट विल बी बेनिफिट टू यू, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसका आईएनजी हम लोग यूज़ करते हैं। आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा होगा, उसमें भी जो है उसके कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे थे, उसमें हम लोग आईएनजी ऐड कर देते थे। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आपके अदर्स आ जाते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं, शुरू से चीज़ बताते आया जा रहा है। हम लोग बता रहे हैं कि सेंटेंस जो पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं उसमें एक नेक्स्ट सर्टेन टाइम तो होता है, लेकिन सर्टेन टाइमिंग के साथ में इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि सेंटेंस के आखिरी में जो है इसकी पहचान होती है कि सेंटेंस के आखिरी में आपका ये जरूर दिया रहेगा, ये रहा था, है, रही थे, रहे थे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको दी रहती हैं, लेकिन एकमात्र एक पहचान है, लेकिन इसके साथ साथ और सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना। जैसे एक समय का दिया रहता है, एक निश्चित समय दिया रहता है कि इस समय ये क्रिया आपकी हो रही, इस समय ये काम आपका हो रहा था, उन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट, यानी कि आपको ये अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, हर जगह इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो हम लोग वाज यूज़ करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट आपका अगर सिंगल नंबर फर्स्ट पर्सन आपका आई है
तो उसके लिए भी हम लोग वाज ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट आपके प्लूरल नंबर है, तो इसके लिए हम लोग वर यूज़ करते हैं। ठीक है, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वाज यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन आई है उसके लिए भी हम लोग वाज यूज़ करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, जैसे आपका प्लूरल नंबर में आपके बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, यू, दे, वी, ये सब क्या है, सब आपके प्लूरल नंबर में आते हैं। तो इसके लिए एज ए हेल्पिंग हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर यूज़ करते हैं। इट्स क्लियर। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं, एग्जाम्पल से आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वन इज बिफोर यू। मैं कल सुबह गांव जा रहा था। मैं कल सुबह गांव जा रहा था, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एक समय यहाँ पे दिया जा रहा है, कल सुबह मैं गांव जा रहा था, एक सर्टेन टाइम बताया जा रहा है। अब इसमें इसके बाद ध्यान रखना है आपको सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन आपका आई है, तो आई के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ हमको वाज यूज़ करना है। आई वाज गोइंग, जाने में इंग्लिश गो होती है, इसमें हमने ing ऐड कर दिया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आई एम गोइंग टू विलेज। सुबह या गांव जा रहा था, गांव आपका क्या है यहाँ पे, एज ए ऑब्जेक्ट है। ओके, विलेज कब जा रहा था, इन द मॉर्निंग येस्टरडे। आई वॉज गोइंग टू विलेज इन द मॉर्निंग येस्टरडे। ठीक है, यहाँ पे अब ये देख रहे हैं इन द मॉर्निंग येस्टरडे, यहाँ पे आगे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम दिखाई दे रहा है, समय बताया जा रहा है। ठीक है, देखो अब येस्टरडे तो आपका कल की बात की जा रही है, येस्टरडे को मॉडिफाई कर रहा है ये मॉर्निंग। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं हम लोग। हम लोग आज विद्यालय से आ रहे थे। हम लोग आज विद्यालय से आ रहे थे। यहाँ पर भी देख रहे हैं आपका दिया गया है हम लोग आज, यानी समय की बात की जा रही है, हम लोग आज विद्यालय से आ रहे थे, तो ये आपका समय है। इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, वी के साथ हम लोग, वी क्या है आपका प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर के साथ हमें क्या यूज़ करना है, वर यूज़ करना है। तो वी वर कमिंग फ्रॉम स्कूल टुडे। कम आपका वर्ब है, मेन वर्ब आपका है COME, लेकिन जब हम लोग इसमें ing ऐड करते हैं तो इसका ई को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। वी वेयर कमिंग फ्रॉम स्कूल टुडे। वी वर कमिंग फ्रॉम स्कूल टुडे। क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, अदिति कल शाम पौधों को पानी दे रही थी। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये है, यहाँ पे टाइमिंग दे, सर्टेन टाइम बताया जा रहा है, कल शाम। ठीक है, यहाँ पे अब सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है अदिति, इसके साथ सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज। वाज हमने यूज़ कर दिया। पानी, पौधों को पानी देने की मीन्स क्या होती है, वाटरिंग। वाटर हो गया, वाटर में हमने ing इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, अदिति वाज वाटरिंग द प्लांट्स। द प्लांट्स आपका ये ऑब्जेक्ट है। इन द इवनिंग येस्टरडे। इन द इवनिंग येस्टरडे आपका टाइमिंग बताया जा रहा है, कल शाम की बात बताई जा रही है, येस्टरडे आपका टाइम है, लेकिन अब इसको जो थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, इन द इवनिंग लिखा गया है। ठीक है सर, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, इट वाज, सॉरी, ये हमारे गांव में कल रात बारिश हो रही थी। हमारे गांव में कल रात बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, ये आपका सिंगुलर नंबर है, इट हमने लगा रखे हैं। सिंगुलर नंबर की हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ करेंगे, यहाँ पे इट यूज़ करते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। मौसम से यानी कि वेदर से रिलेटेड कुछ भी आपको बोलना, हम बोलने जा रहे हैं, चाहे वो आपका इंडिफिनिट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट है, व्हाटएवर, किसी भी टेंस में, उसके लिए हम लोग एज ए सब्जेक्ट इट यूज़ करते हैं। ठीक है, इट हमने यूज़ कर दिया यहाँ पे। इसके बाद ये आपका सिंगुलर नंबर, तो यहाँ आपने सिंगुलर नंबर के लिए वाज यूज़ करना है, वाज यूज़ किया गया है। इट वाज रेनिंग, रेन आपका होता है, रेन में हमने ing ऐड कर दिया, रेनिंग हो गया। इट वाज रेनिंग इन आवर विलेज। हमारे गांव में वर्षा हो रही थी। इन द नाइट, कब हो रही थी, इन द नाइट येस्टरडे, कल रात में। ठीक है, तो यहाँ पे येस्टरडे कल की बात की जा रही है, और कल रात का एक समय दिया जा रहा है, इन द नाइट, कल रात में वर्षा हो रही थी हमारे गाँव में। ठीक है, ये आपका क्लियर हो रहा है। लास्ट सेंटेंस है, आज शाम बगीचे में लोग आ रहे थे। यहाँ पे लोगों का बगीचे में आने की बात की जा रही है, लोग आ रहे थे, कब आ रहे थे, क्या समय बताया जा रहा है, आज शाम, यानी कि सर्टेनिटी बताई जा रही है कि आज शाम बगीचे में लोग आ रहे थे। यहाँ पे पहले हम लोग पेपर लिखेंगे लोग के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका ये देखेंगे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर। तो पीपल आपका प्लूरल नंबर है, तो फॉर प्लूरल नंबर हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं। पीपल वर कमिंग इन द गार्डन इन द इवनिंग टुडे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, इन द गार्डन आपका ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद इन द इवनिंग टुडे, टुडे आपका ये टाइमिंग बताई जा रही है, कब आ रहे थे, ये हो गया। लेकिन अब इसके साथ में इसको मॉडिफाई कर रहा है, इवनिंग। ठीक है, तो इन द इवनिंग, ये अगर आप देखेंगे इन द इवनिंग टुडे आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर जगह आपको एडवर्ब ऑफ टाइम
स्पेशली बताया जा रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको फिल करें, कैसे इसको, इसकी फीलिंग्स को कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे मेरे। ठीक है, बस रूल्स को आपको समझ के रखना है। रूल्स को कैसे भी करके इसको आपको ओवरलुक नहीं करना है। जितना ही इसको आप समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक आप लोग नोट पैड लेके बैठे होंगे, तो नोट पैड में इसके रूल्स को, इसके जो स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, इसको आप लोग, इसकी जो फीलिंग्स बताई गई है, इसकी फीलिंग्स को आप लोग इसको नोट कर लीजिए और ट्राई टू डू द प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। और वीडियोस को हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि वीडियोस को आप लोग लेफ्ट नहीं करेंगे, ना ही इसको स्किप करेंगे। एट द लास्ट तक जो है वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, वीडियो आपको अपने काम की लगेगी। आई थिंक अगर वीडियो आपको काम की लगेगी तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और मोर एंड मोर ट्राई टू शेयर इट। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू वन है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फॉर द, इसलिए हमें सब्सक्राइब करना है जिससे कि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो टाइम टू टाइम दे सकें। एंड वन थिंग मोर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू डू द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना हमें नहीं भूलना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।